Hello students, in previous lecture we started our chapter number 11 which is three dimensional geometry, right? तो 3D में हमने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट देखे थे, right? और उसमें फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमने लर्न किया था विच इज डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, राइट? दो पॉइंट्स के लिए डायरेक्शन गिवन हो एंड देन डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने, वो कैसे करना है, राइट? एंड उसके कुछ सिंपल नोटेशन जैसे हम लोग लिखते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, राइट? सो आज हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के कुछ सम्स है तो उसी पे बेस्ड है, उसका डिस्कशन करेंगे, राइट? तो आप लोगों को जस्ट मैंने बोला था कि फॉर्मूला याद रखनी है, अगर फॉर्मूला लर्न होगी तो इजीली आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ जाएंगे, राइट? सो वी आर स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है कि इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ द एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, दैट मीन्स कि कोई एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंड जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता है कि उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अब यहाँ पे एंगल्स तो हमें दिए हुए हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, राइट? कि अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल्स टू 135 डिग्री एंड गामा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये ऑलरेडी हमें गिवन है, तो हमें जस्ट क्या अप्लाई करना है, ये तीनों डिग्री पे कॉस अप्लाई करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, तो तीनों डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्टली मिल जाएंगे और कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा में अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री एंड कॉस 90 इज व्हाट, 0, राइट? सो कॉस अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिली, 0। सेम वे में कॉस बीटा, तो बीटा इज कॉस 135 एंड हमें पता है कि कॉस 135 कैसे फाइंड करना है, राइट? क्या करेंगे हम लोग, 180 माइनस 45 डिग्री, राइट? तो दैट मीन्स कि cos पाई माइनस थीटा एंड वी नो दैट कि कोई cos पाई माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस cos थीटा, दैट मीन्स कि माइनस cos 45 डिग्री and cos 45 is what, 1/√2, so our answer is minus 1/√2, right? And same way में cos gamma, तो cos gamma is equals to cos 45 and cos 45 is what, 1/√2, right? तो तीनों डायरेक्शन कोसाइंस हमें डायरेक्टली ही मिल गए। क्या मिले, cos अल्फा मतलब कि फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइंस इज 0, देन माइनस 1/√2 एंड प्लस 1/√2, राइट? तो अभी ये हमने ऑलरेडी ट्रिगो में बहुत बार किया हुआ है, हमें सिर्फ एंगल्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ओके? सो सिंपल वे में आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो मिल जाएंगे, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जहाँ पे फिर से हमें डायरेक्शन कोसाइंस ही फाइंड करने हैं ऑफ अ लाइन विच मेक्स एंगल इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट? तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ये सम जो है वो 10th चैप्टर में भी किया हुआ है, जहाँ पे कोई भी लाइन जो है वो तीनों एक्सिस के साथ अगर इक्वल एंगल बना रही है तो वहाँ पे हमें डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिलेंगे, राइट? और वो आप लोगों को पता है, उसकी पेयर क्या थी, 1/√3, 1/√3, 1/√3, राइट? तो उसी वे से इसको भी प्रूव करना है, कुछ भी नया नहीं करना है, हमें फिर एंगल ले लेने हैं अल्फा, बीटा, गामा, राइट? तीनों को हमें इक्वल दिखा देना है, इक्वल है, सॉरी, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड हमारे पास फॉर्मूला कौन सी है कि L² प्लस N² प्लस N² इज इक्वल टू 1, सो दैट यहाँ पे क्या होगा, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल टू 1, राइट? अब अल्फा, बीटा एंड गामा तीनों इक्वल है तो हम बीटा एंड गामा की जगह अल्फा लिख सकते हैं, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा इज इक्वल टू 1, राइट? तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, 3 cos² अल्फा इज इक्वल टू 1
एंड इफ वी वांट टू फाइंड कॉस अल्फा तो पहले तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना है, देन √3 को डिवाइड कर दो तो आंसर क्या मिलेगा, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ±1/√3, राइट। अब कॉस अल्फा की वैल्यू मिल गई +or-1/√3, दैट मीन्स कि कॉस बीटा एंड कॉस गामा की वैल्यू भी सेम ही होगी। दैट मीन्स कि हमारे तीनों जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या होंगे, +or-1/√3, +or-1/√3 एंड +or-1/√3, राइट। तो यहाँ पे भी सेम, अगेन हमने कुछ भी नया नहीं किया, ये सारे सम्स जो है वो आप लोगों के 10th चैप्टर के साथ रिलेटेड ही है। एक ही नई फॉर्मूला हमने लर्न की थी, उसी को सिर्फ आप लोगों को दिमाग में रखना है कि L, M, N की वैल्यू हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे हमें वही चीज करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम लोग देखते हैं कि उसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, कि लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला L, M, N की ऑलरेडी है। क्या फॉर्मूला देखी थी हमने, तो L इज इक्वल्स टू A/√A² + B² + C², M इज इक्वल्स टू B/√A² + B² + C² एंड N इज इक्वल्स टू C/√A² + B² + C², राइट। A, B, C क्या होंगे, हमारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे, राइट। तो डायरेक्शन रेशियोज हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट मीन्स कि A, B एंड C की वैल्यू पता है। A इज इक्वल्स टू -18, B इज इक्वल्स टू 12 एंड C इज इक्वल्स टू -4, राइट। एंड अब A, B एंड C की वैल्यू है तो तीनों का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, दैट मीन्स कि A² + B² + C², राइट। एंड उसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, 484, राइट। एंड हमें उसका स्क्वायर रूट चाहिए तो आप लोग स्क्वायर रूट निकालोगे 484 का, तो आप लोगों को आंसर में क्या मिलेगा, 22, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ L, M एंड N की ये जो 3 फॉर्मूला हमारे पास है उसमें हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है ये 3 फॉर्मूला में, राइट। तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे तो L की वैल्यू क्या मिलेगी, -9/11, M की वैल्यू क्या मिलेगी, 6/11 एंड N की वैल्यू क्या मिलेगी, -2/11, राइट। तो ये हमारे हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन, राइट। जैसा मैंने पहले बोला कि आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखनी है कि जब अगर आप लोगों को डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं एंड आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है तो आप लोगों को यही फॉर्मूला यूज करनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिखाना है कि शो दैट these 3 points आर कोलिनियर, राइट। अब कोलिनियर है तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि तीनों पॉइंट्स के लिए हम उसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर देंगे, राइट। और एक रिजल्ट हमारे पास है कि अगर डायरेक्शन रेशियो का अगर हम लोग रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो वो हमें क्या मिलेंगे, अगर इक्वल मिलेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि तीनों जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। इसका मतलब कि अगर सपोज हम लोग फाइंड करें A1/A2, राइट, देन B1/B2 एंड C1/C2, ये अगर हमें इक्वल मिल जाए देन वी कैन से दैट की 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। और ये आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है, राइट। हमने लाइंस के लिए और पॉइंट्स के लिए ये चीज पहले भी यूज की हुई है, वही सेम चीज आप लोगों को फॉलो कर ओके। अब ये ट्राइंगल है आप लोगों के पास A, B एंड C एंड आप लोग A1 फाइंड करना चाहते हो तो A1 के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, x2 - x1 AB के लिए, राइट। तो AB के लिए अगर फाइंड कर रहे हो आप लोग यहाँ पे तो x2 - x1 दैट मीन्स कि B के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है,
राइट। तो ये क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, दैट मीन्स की -1 -2 इज इक्वल्स टू -3, राइट। सेम वे में b1 एंड c1 फाइंड करना है, राइट। सेम वे में अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर रहे हैं फॉर BC, राइट, ये वाली जो लाइन है उसके लिए अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर रहे हैं, तो आंसर इज व्हाट, A2, B2 एंड C2, राइट। तो A2 इज इक्वल्स टू 6, B2 इज इक्वल्स टू 10 एंड C2 इज इक्वल्स टू 6। अब ये दोनों लाइंस के लिए मैंने जैसे बोला कि एक ही कंडीशन चेक करनी है कि हमें क्या फाइंड करना है, A1 अपॉन A2 दैट मीन्स की -1/2, B1 बाय B2 दैट मीन्स की -1/2 एंड C1 बाय C2 दैट मीन्स की -1/2। तो आंसर हमें क्या मिलेगा, A1 बाय A2, B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2। अब ये हमें मिल गया तो हम कह सकते हैं कि AB एंड BC जो है वो पैरेलल है, राइट। दैट मीन्स कि पैरेलल है तो B जो है वो उसका कॉमन पॉइंट होगा, राइट। एंड कॉमन पॉइंट है B, AB, A एंड C का कॉमन पॉइंट अगर B है देन वी कैन से दैट कि A, B एंड C आर कोलिनियर, राइट। तो कोलिनियर में आप लोगों को कुछ नया नहीं करना है, आप लोगों ने जो किया हुआ है उसी का यूज करना है, और उसके लिए सिर्फ आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो फाइंड करना है, राइट। तो इस तरह से आप लोग अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए और कोलिनियरिटी की बात करनी हो तो आप लोग इस मेथड से उसको कोलिनियर प्रूव कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल whose vertices are 3, 5, -4, -1, 1, 2 and then -5, -5, -2। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो तो आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है फॉर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब सपोज ये आप लोगों के पास ट्राइंगल है तो उसके 3 साइड्स है, AB, BC एंड CA, राइट, वो हमें पता है। तो ये तीनों साइड्स के लिए हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है, राइट। तो फर्स्ट हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे फॉर AB, देन BC एंड देन CA। बट उसके लिए हमें पहले तीनों कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड करने पड़ेंगे, AB फाइंड करना पड़ेगा, BC फाइंड करना पड़ेगा एंड CA फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में फर्स्ट हमें क्या करना है, AB फाइंड करना है, ओके। तो AB फाइंड करना है तो सेम चीज B में से A के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, जो हम लोग वेक्टर में करते थे वैसे ही, राइट। तो AB मिल जाएगा। सेम BC में भी C में से B के कोऑर्डिनेट को माइनस करना है एंड देन CA। तो AB, BC एंड CA मिल जाएंगे। तो जो पॉइंट्स आप लोगों को मिलेंगे वो नथिंग बट आप लोगों के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, जैसे कि AB इज इक्वल्स टू हमें मिला -4 एंड 6। तो ये जो हमारी वैल्यू है वो आप लोगों के लिए डायरेक्शन रेशियोज होंगी, दैट मीन्स कि A इज इक्वल्स टू -4 होगा, B इज इक्वल्स टू -4 होगा एंड C इज इक्वल्स टू 6 होगा। बट कौन से केस में, सिर्फ AB वाले केस में ये 3 AB के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, तो ये 3 का यूज करके आप लोगों को AB के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है, तब जाके वो सिर्फ आप लोगों की एक साइड के डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो कंप्लीट होंगे। हमें ऐसे तीनों साइड्स के लिए वो फाइंड करना है, ओके। दैट मीन्स की प्रोसेस क्या करनी है, तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड AB ऑफ दिस ट्राइंगल। तो जैसे मैंने बोला कि L की वैल्यू क्या होगी 4, A की वैल्यू -4, B की वैल्यू -4 एंड C की वैल्यू 6। तो उसका यूज करके L, M, N की फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो L फाइंड करना है, M फाइंड करना है एंड देन N फाइंड करना है, राइट। तो ये तीनों चीजें आप लोग फाइंड करोगे तो आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे फॉर साइड A, राइट।
सेम मैनर में आप लोगों को BC साइड के लिए एंड CA साइड के लिए डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो फाइंड करने, राइट। एंड वो अगर आप लोग फाइंड करोगे तो आप लोगों को वैल्यूज जो है वो कुछ इस तरह से मिलेगी कि BC के लिए क्या होगा, तो ये आप लोगों की L की वैल्यू, M की वैल्यू एंड देन N की वैल्यू, राइट। वैल्यूज किस तरह से फाइंड करनी है तो वो भी आप लोगों को पता है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आप लोगों को इजीली आंसर मिल जाएंगे, राइट। इन सेम वे में आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं फोर साइड CA, राइट। और तीनों साइड्स के लिए अगर आप लोग फाइंड करोगे वैल्यू, राइट, तो कुछ इस तरह से आप लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB, देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ CA, राइट। तो इस तरह से आप लोगों को तीनों साइड्स के लिए डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो फाइंड करने हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 11.1 जो है वो कंप्लीट होती है, राइट। 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, छोटे छोटे हैं। आई होप कि आप लोगों को उसमें अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट न्यू टॉपिक जो है लाइंस के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।